नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल जयपुर में 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में आदर्श बदलाव की परिचायक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लापरवाही से जुड़े 2 अलग-अलग मामलों में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में, ज्यादातर जगह रात का तापमान सामान्य से नीचे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर के पास दादिया में राज्य की मौजूदा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ऊर्जा, सड़क, रेलवे और पानी से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें 7 केंद्र सरकार की और 2 राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। इसके अलावा वे 35,300 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें से 9 केंद्र सरकार की और 6 परियोजनाएं राज्य सरकार की हैं। कार्यक्रम के दौरान जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें नवनेरा बैराज स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और एसेट मैनेजमेंट सिस्टम परियोजनाएं, भीलड़ी समदड़ी लूणी, जोधपुर मेड़ता रोड डेगाना, रतनगढ़ खंड का रेलवे विद्युतीकरण और दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148 परियोजना के पैकेज 12 सहित अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री 9,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के निर्माण कार्य और नवनेरा बैराज से चंबल नदी पर एक्वाडक्ट के माध्यम से बीसलपुर बांध और ईसरदा बांध तक पानी पहुंचाने की योजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कल जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, उनसे लोगों का आवागमन आसान हो सकेगा। साथ ही प्रधानमंत्री के हरित ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इनमें महत्वपूर्ण पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना भी शामिल है, जिसे एकीकृत ERCP भी कहा जाता है। इस परियोजना से 21 जिलों को पीने का और सिंचाई का पानी मिलेगा। इनमें अधिकतर पूर्वी जिले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी व्यापक तैयारियां की है। प्रदेश के हर कोने से बड़ी संख्या में लोग कल प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दादिया पहुंचकर सभा स्थल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। जयपुर शहर में कल सांगानेर सहित अन्य स्थानों पर यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। प्रधानमंत्री की कल की जनसभा में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में आदर्श बदलाव की परिचायक है। श्री देवनानी ने आज जयपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित एक सेमिनार का उद्घाटन करने के बाद संबोधित करते हुए कहा कि ये नीति लोगों को भारतीय होने के गर्व की अनुभूति कराएगी। उन्होंने कहा कि ये नीति युवाओं में विश्लेषण क्षमता का विकास करेगी। श्री देवनानी ने कहा कि इस नीति से राष्ट्र के विश्वविद्यालय बहुविषयक बन सकेंगे। पुरानी शिक्षा नीति में इस तरह के प्रावधान नहीं थे। आखिर देश कहाँ जा रहा है? इसे विदेशी नकल बहुत अधिक की गई और विदेशी नकल में अपने आप को यहाँ का विद्यार्थी
भारतीय होने का गर्व की अनुभूति कर सके, इसका पूर्णतया अभाव। केवल एक राष्ट्र है, ये भूमिका है, इसको भारत कहते हैं, इतना ही केवल उसमें पढ़ाया जाने लगा। शून्यता दिखी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई और जो वास्तव में अंग्रेजों का सोच था, कब इनको क्लर्क बनाने वाले की गुलामी के रूप में इनको रखा। श्री देवनानी ने कहा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति युग की बातों को देशानुकूल और देश की बातों को युगानुकूल बनाने का आधार है। इस शिक्षा नीति में आधुनिक विश्व की आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद छात्र छात्राएं शिक्षा यात्रा में ब्रेक ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 21 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि पिछले वर्षों में 12 फर्जी विश्वविद्यालय बंद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई संस्थानों और विश्वविद्यालयों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। राज्यपाल ने श्री सांवलिया जी के दर्शन कर मंदिर मंडल के विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भ्रमण किया। श्री बागड़े ने दुर्ग की स्थापत्य कला की सराहना की। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखने पहुंचे। उन्होंने शौर्य के प्रतीक विजय स्तंभ की स्थापत्य को बेजोड़ नमूना बताया। श्री गहलोत ने दुर्ग में रह रहे लोगों के बारे में भी जानकारी ली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लापरवाही से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों मामलों में मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक से 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एक मामला जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के जेके लोन अस्पताल से जुड़ा है। इस अस्पताल में भर्ती 10 साल के एक बच्चे को इलाज के दौरान 2 बार गलत खून चढ़ा दिया गया। एक अन्य मामले में दौसा जिले में 150 फुट गहरे बोरवेल में करीब 56 घंटे तक फंसे रहने के बाद 11 दिसंबर को 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। आयोग ने कहा है कि यदि मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है तो इससे पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्वी पाकिस्तान का उदय बांग्लादेश के रूप में हुआ। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 1971 के युद्ध के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश में भी विजय दिवस पर विभिन्न आयोजन हुए। जयपुर में सप्त शक्ति कमांड की ओर से प्रेरणा स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर स्टेशन के सभी रैंक और वेटरन्स मौजूद थे। बाड़मेर में शहीद स्मारक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। सेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस की ओर से शहीद सैनिकों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही शहीद
सैनिकों की वीरांगनाओं और उनके परिजनों का सम्मान किया गया। अजमेर के विजय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम सहित शहीद स्मारक पर आज 54वां विजय दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। इस दौरान 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की वीर गाथाओं को सुनाया गया। और अब मौसम। पूरा प्रदेश कड़ाके की सर्दी की चपेट में है और अधिकांश स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सीकर के फतेहपुर में आज छठे दिन भी न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ। इसी तरह चूरू में रात का पारा 1.5 डिग्री, करौली में 1.6, माउंट आबू में 2, अलवर में 2.2, सीकर में 2.5, संगरिया और पिलानी में 2.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। इन स्थानों पर शीतलहर के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। अलवर और सवाईमाधोपुर में आज सुबह मैदानों में बर्फ की परत देखी गई। जालौर में भी आज शीतलहर का असर रहा। वहां न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जालौर जिले भर में सर्द हवा चलने से कप कपी छूटने वाली ठंड से जनजीवन तो प्रभावित है ही, पशु पक्षी भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। लोग दिन में भी ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। अस्पतालों में सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पशुपालक अपने पशुओं को ठंड से बचाने का जतन कर रहे हैं कि ये ठंड गेहूं, सरसों, इसबगोल और जीरे की फसल के लिए फायदेमंद है। कप्तानगंज कलर, आकाशवाणी समाचार, जालौर। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान में मामूली उतार चढ़ाव चल रहा है और आज ये 7.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आगामी कुछ दिनों तक तेज ठंड और शीतलहर की संभावना जताई है। राजस्थान में चल रहे शीतलहर व कहीं कहीं अति शीतलहर का दौर अभी भी अगले 5-7 दिनों तक जारी रहेगा। आगामी दिनों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। खासकर शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान आगामी दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे यानी शीतलहर की परिस्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल जयपुर में 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में आदर्श बदलाव की परिचायक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लापरवाही से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में, ज्यादातर जगह रात का तापमान सामान्य से नीचे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।